मेरी गाड़ी 5 और इसको कोई देख भी नहीं रहा है कि मर गया या जिंदा बचा है। पूरे भारत का सबसे खूबसूरत और स्वच्छ रेलवे स्टेशन, अगर आप नाम जानते हो तो कमेंट ज़रूर करना पूरी वीडियो देखने से पहले। दूसरी गाड़ी यहाँ से करीबन 7-8 बजे मेरी मिलेगी। 7 बजे सुबह में यहाँ से दूसरी गाड़ी है। ये बहुत डरावना है भाई, अगर तुम इस पर बैठते ना तो तुम्हारे समझ में आता मेरी फटी पड़ी है। जो स्टेशन है ना, जैसे दशहरे में लोग सजा देते हैं मंडप वगैरह, उसी प्रकार से इस स्टेशन को सजा दे है ना। मेरा हाथ पैर दोनों फूल जाता है, बहुत डरता हूँ। मेरी गाड़ी 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर मिलेगी और मैं यहाँ पर सो गया था। अरे यार, अब कभी नहीं सोना है स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म पर बहुत बुरी तरीके से सो गया था। इस गाड़ी को पकड़ने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ा है, तब जाके मैं इस ट्रेन तक पहुंचा हूँ। अभी देखो, हाथ मुंह कुछ नहीं, किसी तरीके से समेटा हूँ, चद्दर उद्दर कुछ नहीं रख पाया। ये मैंगलुरु सेंट्रल से जाके 1 किलोमीटर से फिर वापस आ गई, और मैं अभी जब शेड्यूल चेक कर रहा हूँ मैंगलुरु सेंट्रल का, तो गाड़ी यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जा चुकी है। भाई, मेरी ट्रेन छूट गई थी और मैं जो वहाँ पर चाय बेचते हैं उन लोगों से पूछा, और मैं बोला कि मुझे यहाँ से अगर कन्नूर जाना हो तो कौन सी ट्रेन पकड़ना चाहिए। तो भाई सामने एक ट्रेन थी, मैं उसको पकड़ लिया, मैंने टिकट नहीं लिया। शुरू हो गया नदियों पर बना ये ब्रिज, जो बहुत डरावना लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप नीचे गिरने वाले हो, और जब मैं गेट पे बैठता हूँ ना तो मुझे लगता है यार कि मैं चक्कर आ जाएगा और मैं नीचे गिर जाऊँगा, और मुझे डर जैसा लगता है। आप देखो यार, इन गाड़ी को देख रहे हो ना स्टेशन, यही वाला ब्रिज पार करके मैं इस स्टेशन पर पहुंचा था। कहना मेरा हाथ पैर दोनों फूल जाता है, बहुत डरता हूँ। ये नदियों की हवा जो है, वहाँ दूर तक देखो कितने सारे बोट लगे पड़े हैं, और अभी देखो कोई ना कोई बंदा ना इधर ही कहीं छिपा होगा पुल के पास में। ये बहुत डरावना है भाई, अगर तुम इस पर बैठते ना तो तुम्हारे समझ में आता मेरी फटी पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी काम का नहीं रहा और आगे की तरफ गिर जाऊंगा, पीछे थोड़ा खसक जाता हूँ। इस प्रकार से जाना ठीक नहीं है। किसी दूसरे राज्य में पकड़ के बंद कर देगा ना तो 24 घंटे के लिए चल जाऊंगा, और नहीं तो मेरे 1000-1200 रुपये के लग जाएंगे। तो भाई, अगर मेरी ट्रेन छूट गई है ना, तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो मेरी भी गलती नहीं है। मैं अगले 13-14 दिनों से लगातार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ और बुरी तरीके से थक चुका हूँ यार। ना कोई होटल, ना कोई रूम। रेलवे स्टेशन पर सोना कितना मुश्किल होता है आप लोग जानते होंगे। वेंडिंग मशीन लगी रहती है ना, उसके ऊपर एक QR कोड चिपका रहता है, तो रेल ऑन का जो एप्लीकेशन है QR कोड को स्कैन कर लेते हैं तो उस स्टेशन से अगले स्टेशन जहाँ तक आपको जाना आप टिकट काट सकते हैं। तो भैया, इस स्टेशन पर 1 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी थी, मैं दौड़ा हूँ, और दौड़ के सबसे पहला काम टिकट काउंटर पर नहीं, उस वेंडिंग मशीन पे जाकर QR कोड स्कैन किया हूँ। स्कैन करने के बाद भैया मैं टिकट काटा हूँ, और टिकट काटने के बाद इतना खुशी हो रही ना, ऐसे लग रहा है जैसे 5 करोड़ की लॉटरी लग गई हो मेरी। मैं इतना खुश हूँ। उधर बैग ले जाकर सीट पे रख दिया, ये देखो आके गेट पे खड़ा हो गया सीना चौड़ा करके, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन अब मेरी है। तो भाई, इसी सुरंग के लिए ना मैं 1 घंटे से गेट पर खड़ा था, और अब जाकर यह सुरंग आया है जिसके अंदर ट्रेन जाने वाली है। ये रहा, इसी के लिए तो यार मैं तब से खड़ा था, क्योंकि मुझे सुरंग का वीडियो बनाना था किसी भी हाल में। बहुत छोटा सुरंग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो गाड़ी बाहर आ गई, थोड़ा सा ही है, लेकिन मैं इसके लिए वेट कर रहा था। बिल्कुल आप जस्ट मेरे सामने देख रहे हैं ना, जो हरे भरे इलाकों से जस्ट बगल में वो समुद्र का इलाका है। तो देख लो, हमारी ट्रेन और समुद्र का दूरी लगभग मान के चलो 200 मीटर का है। इन खेतों के जस्ट बगल से समुद्र शुरू हो जाता है।
मानसून के समय आप केरल घूमने आ रहे हो ना, तो सबसे पहली जरूरत आपको एक रेन कोट होना चाहिए और आपके पास ऐसा जूता होना चाहिए जो भीगने के बाद बदबू ना मारे। यहाँ पर नारियल के इतने ज्यादा पेड़ हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हर एक घर के पीछे कम से कम 500 नारियल के पेड़ तो होंगे ही, नहीं तो 100 मान के चलो 100% है सभी के पास। लेकिन उसके बाद भी नारियल का वही रेट है यार, 50 रुपया, 60 रुपया, 90 रुपया, 70। पूरे दक्षिण भारत पर आपको नदियों पर बना हुआ ब्रिज मिलेगा। इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि भैया ये कम से कम ब्रिटिश के ज़माने का होगा, 100 साल पुराना तो होगा। और ट्रेन इस पर मच मच करती है, इधर उधर घूमती है, ऐसा लगता है कि अभी आप ट्रेन से नीचे गिर जाओगे, इतनी बुरी तरीके से हिलती है। पूरे 8 घंटा की यात्रा करने के बाद मैं अपने रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाला हूं, सोरनूर जंक्शन। वो सामने मेरा स्टेशन है जहां पर मुझे रुक जाना है। यही मेरी लास्ट स्टॉपेज है। इसके बाद मुझे अगली गाड़ी मिलेगी कल सुबह 8 बजे मुझे यहाँ से गाड़ी मिलेगी मेरे नेक्स्ट स्टॉपेज के लिए। आज दिन में यहाँ से कोई गाड़ी नहीं है। और एक चीज़ खाने में मिलती है बहुत ज़्यादा बड़ा, वो बड़ा मतलब यार शायद चावल वगैरह का बनता है, लेकिन टेस्टी है। पहली बार तो अच्छा लगता है, लेकिन जब रेगुलर आपको बार बार वही मिलेगा ना तो आपको थोड़ा सा अजीब फील होने लगता है। लेकिन मुझे बार बार वही मिल रहा है क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि स्टेशन के बाहर कहाँ जाना है। या तो बिरयानी खाओ या फिर वो खाओ इडली बड़ा या बिरयानी, दूसरा कुछ मिलता ही नहीं, या फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। केरल पूरे भारत में नंबर 1 पोजीशन में है। जो स्टेशन पे बारिश वाला पानी नहीं, जो स्टेशन पर पानी की व्यवस्था की गई है, ठंडा पानी की, भाई इतना ठंडा पानी तो आपको दुकान वाले बोतल पर नहीं मिलेगा। बस आपको ट्रेन में दिक्कत है, जल्दी कुछ बेचने वाले नहीं आते हैं, बाकी ये वाला चीज़ आपको हर जगह मिलेगा। पानी के मायने में ना केरल बहुत अच्छा, ये बहुत सुंदर, हर जगह लगा रहता है और फुल ठंडा मिलता है आपको। ये वाली ट्रेन अब चली जाएगी कोयम्बटूर। अगली ट्रेन जो इस स्टेशन से है ना वो कल सुबह में है जहाँ मुझे जाना है। तो फिलहाल अभी मेरे पास कहीं जाने का कोई तरीका नहीं है, ना कोई विचार है, तो मैं इसी स्टेशन पर रुकता हूँ, रात बिताता हूँ, दबा के खाता हूँ यहाँ का जो लोकल फूड है और यहीं पर चादर बिछा के सो जाऊँगा। इतना ज़्यादा पहले मैं इस स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ कि अब पूरी टाइम को मैं कैसे बिताऊँ मेरे समझ में नहीं आ सकता। मैं बाहर जा नहीं सकता और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कहीं अगर बारिश नहीं होगा ना तो मैं बिस्तर लगा लूँगा। ये बहुत साफ़ सुथरा है, देखो कितना सुंदर है, देख रहे हो ना, बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन है, कितनी साफ सफाई है जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आप कहीं भी चले जाइए ना, एक चीज़ आपको कॉमन मिलती है, यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है साफ सफाई की, वो महिलाओं की है। इसीलिए इतना क्लीन रहता है क्योंकि भाई सफाई में उनको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। और अभी लड़कों को ड्यूटी लगता है अगर मर्दों का ना, तो मर्द लोग कैसे रहता है अपने रूम में आपको अच्छी तरीके से मालूम है। तो भाई ये औरतों की देन है पूरे तमिलनाडु, मतलब पूरे दक्षिण भारत में, क्यों स्टेशन को इतना साफ सुथरा रखती हैं। भारत सरकार को कब समझ में आएगा, बिहार सरकार को कब समझ में आएगा, ये सारा नियम लागू हो यार अपने यहाँ, औरतों को काम मिले स्टेशन पर, मर्दों को हटाकर, तब देखो स्टेशन कैसे चमचम चमचम करेगा। आठ बज गया है और मुझे यहाँ पर आए हुए 4 घंटा हो गया है। 4 घंटे से मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ कहीं पर सोने की व्यवस्था मिल जाए, कुछ देर आराम कर लूँ। लेकिन स्टेशन की एक सबसे बड़ी बीमारी है, आप जब भी स्टेशन पर सोतेंगे तो 10 बजे के बाद, यानी 11 बजे के बाद ही, उससे पहले आपको कहीं पर सोने नहीं देता प्रशासन। तो भैया मैं 4-5 घंटे से ऐसे घूम रहा हूँ और अभी मुझे ऐसे 3 घंटा 2 घंटा और घूमना पड़ेगा। जो स्टेशन है ना, जैसे दशहरे में लोग सजा देते हैं मंडप वगैरह, उसी प्रकार से इस स्टेशन को सजा दिया कि कितना खूबसूरत लग रहा है यार। मन कर रहा है मेरा बाहर से ही मैं देखता रहूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, बाहर से नहीं देख सकता और ना मैं बाहर रह सकता हूं। यही प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे 20 डे का चैलेंज लिया हूँ स्टेशन के अंदर ही रहना है, तो ये स्टेशन का ही प्रांगण है। आप लोग ये मत समझना कि मैं बाहर आ गया हूँ। 9:10 हो गए, लेकिन अभी तक आपके भाई को कहीं बैठने की या रुकने की जगह नहीं मिली। और मुझे लगता है अभी मुझे बहुत देर तक ऐसे ही घूमना पड़ेगा, तब जाके मुझे कहीं बैठने या रुकने की जगह मिलेगी। और मैं बाथरूम ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ बाथरूम मिलेगा कि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लूँ जाके वहाँ। यहाँ पे मैंने अपना सारा बैग वगैरह रख दिया,
ये शौचालय रहा और मैं नहाने जा रहा हूँ। देखो शैम्पू वगैरह ये सब ले लिया हूँ, अभी नहा। नो नो नो, मैं क्लीन। तो भाई ये रहा कुछ मेरे नहाने का व्यवस्था स्टेशन पे। इसको अब मैं इधर रखता हूँ, ये मैं यहाँ रखता हूँ, और ये मेरे टॉवल है जिसको मैं यहाँ रख देता हूँ, और ये मेरा बैग है, इसको मैं इधर रख देता हूँ। ये रहा। तो भाई इतनी प्रॉब्लम होती है ब्लॉगिंग करने में, अब समझ लो। अब मैं फ्रेश होऊंगा, वो सब देखना जरूरी थोड़ी है। इसको बंद करते हैं यहीं पर, बाद में मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। तो भाई नहा धो के हो गया रेडी। अब मैं अपना सामान ले लेता हूँ, और ये ताला। तो भाई जो टी शर्ट रहता है ना, उसको मैं बहुत दिन से पहन लिया था, मैं उसको साफ़ करने की कहीं जगह नहीं पाता, इसलिए मैं उसको डस्टबिन वगैरह में फेंक देता हूँ। तो भाई मैं इसलिए नहा लिया क्योंकि कल मुझे चांस मिलता या नहीं मिलता इसकी कोई गारंटी नहीं रहती, और मैं पिछले 3-4 दिनों से बिना नहाए भटक रहा था। इसीलिए मैं सोचा कि भाई रात है चाहे जो है, और बारिश भी नहीं हो रही थी, तो मौसम उतना ठंडा नहीं था कि आप ना नहाओ, इसलिए मैं नहा लिया। नहाने वाली बीमारी ख़त्म हो गई। और ये देखो आज मैं लोअर में हो गया बिल्कुल। पैंट वगैरह मेरा भीग चुका था बहुत बुरी तरीके से पानी में, तो उसमें से बदबू आ रही है। जूता अगर मैं खोल दूँ ना तो उल्टी हो जाएगा आपको, या बगल वाला आदमी रहेगा ना तो वो मर जाएगा, इतना बदबू आ रहा है। लेकिन पहन रहा हूँ, इसको मैं रिजेक्ट करने वाला हूँ कल दिन में। जूता मैं फेंकूँगा और एक मैं बारिश वाला चप्पल लूँगा। अब जूता मेरे बस का नहीं हो रहा। और ये बंदा लग रहा है मुझे मरा पड़ा है यार, इतना ज़्यादा दारू पी लिया ना, जिसकी वजह से पूरा बेहोशी की हालत में है। लगता है पेशाब उसाब सब कर दिया। मतलब केरला में पहुंचते ही मेरा ऐसे स्वागत होगा मैं नहीं जानता था। बहुत बुरी कंडीशन में। क्या ज़रूरत है यार ऐसे लोगों को इतना पीने का। और मुझे लगता है ना किसी आउट ही राज्य का होगा ये, यहाँ का नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके पहनावे से, इसका जो शकल सूरत है, जो इसकी स्थिति है, इसको देख के मुझे लगता है कोई परदेसी यहाँ पर कमाने के लिए आया है। लेकिन पी के पूरा फ्लाट है, ना घर की चिंता ना परिवार की, और इसको कोई देख भी नहीं रहा है कि मर गया या जिंदा बचा है। वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, क्योंकि वहाँ पर भीड़ कम है और कहीं मैं बिछा के सो सकता हूँ। नहीं अगर बिछाने की जगह मिली तो बहुत सारी बेंच लगी हैं, किसी भी बेंच वगैरह पर मैं सो जाऊँगा। तो भाई जब से मैं केरला तमिलनाडु आया हूँ मैं यही खा रहा हूँ, मेरे खाने में यही यूज होता है। एक दिन मैंने सिर्फ बिरयानी और एक दिन वो लच्छा पराठा और वो खाया था, क्या बोलते हैं, चिकन। लेकिन तब से मैं कंटिन्यू यही खा रहा हूँ। ये वेदू बड़ा है, ये पता नहीं क्या है, इसका नाम मुझे नहीं मालूम, ये भी वही है। और आजकल मैं यही खा रहा हूँ, बस इसी को ऐसे ही खाना, इसके साथ कुछ नहीं मिलने वाला है। मुझे रात तक पूरे स्टेशन पर भटकने के बाद जब मुझे कहीं जगह नहीं मिली, तो ये देखो सीढ़ियों के ऊपर, ये जो सीढ़ियों के ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर ये लिफ्ट के पास, जहाँ पर लोग 5 नंबर 6 नंबर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, वहीं पर मैं बिछा लिया हूँ। भाई 3-4 घंटे की बात है, देखता हूँ निकल जाएगा तो निकल जाएगा, और यहाँ से भी कोई हटाएगा तो हट जाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अपना बिस्तर यही लगाया हूँ और यही मैं सोने जा रहा हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है और क्या नहीं। कल सुबह उसके बाद दूसरी गाड़ी यहाँ से करीबन 7-8 बजे मेरी मिलेगी। 7 बजे सुबह में यहाँ से दूसरी गाड़ी है। तब तक मैं यहीं पर आराम करता हूँ और सुबह 7 बजे यहाँ से निकलूँगा और पब्लिक भी आना जाना शुरू हो जाएगा। भाई मैं सोच के आया था कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर चलकर कुछ देर आराम करूँगा, तो एक पुलिस वाले आए, वो बोले कि इस प्लेटफॉर्म पर सोना अलाउ नहीं है, आप या तो किसी वेटिंग हॉल में चले जाइए या तो फिर स्टेशन पे जहाँ वो उस साइड 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर टिकट कट रहा है उस साइड चले जाइए, यहाँ पर आप नहीं सो सकते। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। कल मिलता हूँ एक दूसरे ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। हर हर महादेव।